और आज हम बात करेंगे भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, जिनको भारत के इतिहास में लौह पुरुष का नाम दिया गया। लौह पुरुष इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत को एकता के धागे में पिरो दिया। 562 रियासतें, क्या कोई इमेजिन कर सकता था 562 रियासतों को यूनिटी के धागे में पिरोना? वो यूनिटी की माला बनाने वाले का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जिन्हें पूरी दुनिया सरदार पटेल के नाम से जानती है। उन्हें अलग अलग जगहों पर हिंदी, उर्दू, फारसी सरदार नाम से बुलाया गया। सरदार का मतलब प्रमुख। सरदार पटेल की जिंदगी से आप और हम क्या सीख सकते हैं? आइए बात करते हैं उन 5 बड़ी बातों की, 5 लर्निंग्स फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल। लर्निंग नंबर 1, सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से सरदार पटेल को दुनिया जानती है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जब वो भारत के पहले गृह मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, तो उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी छोटी छोटी रियासतों को, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भारतीय गणराज्य में शामिल करने की, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाने की। 562 रियासतों को आप सोचिएगा, 562 रियासतों को, इतने सारे लीडर्स को ये समझाना कि आप भारतीय गणराज्य में आइए, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनिए, ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। लर्निंग नंबर 1 यही कहती है, यही सिखाती है, बड़ा दिल रखिए। वो बड़ा दिल रख करके सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने 562 रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया। उनके पास में तो गृह मंत्री थे, पुलिस भी थी, आर्मी भी थी, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 3-4 वो रियासतें थीं, जहां 3 रियासतें थीं जहां पर की जरूरत पड़ी सेना की, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर है। भोपाल सबसे आखिरी में खुद ही शामिल हो गया था, और सरदार पटेल को मालूम था कि भोपाल आखिरी में शामिल हो ही जाएगी, जो भोपाल की रियासत है। सबसे मेजर कंसर्न जो प्रिंसली स्टेट्स का था, जो रियासतों का था, उनके राजाओं का था, उस वक्त के जो चीफ हुआ करते थे, रूलर थे, उनका था। उनका यह था कि उनके पास में रेवेन्यू का, उनके उस रेवेन्यू का क्या होगा, वो जिस तरीके से लीडरशिप करते आए उसका क्या होगा, वो कैसे रूल करेंगे, आगे उनका क्या रोल होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी को यह भरोसा दिलाया कि यूनियन ऑफ इंडिया आपका ख्याल रखेगी, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ शामिल होइए, और उन्हें बकायदा गवर्नर भी अपॉइंट किया। उन्हें कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भारत आपका ख्याल रखेगा, आपकी फिक्र करेगा। 562 रियासतों को एक धागे में पिरो करके जो नक्शा आज हम देखते हैं, उसका क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, और वो उन्होंने इसलिए कर दिखाया क्योंकि उन्होंने बड़ा दिल रखा। उन्होंने सबकी सुनी, सबको मनाया और सबको साथ लेकर चले। लर्निंग नंबर 2 बोलती है कि हमें जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, खुद के लिए भी, अपनों के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी। मैंने शुरू में आपको बताया कि सरदार का मतलब है प्रमुख। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा गया इसलिए भी क्योंकि वो सबको साथ लेकर के चल रहे थे, उन्हें एक नया नाम दिया गया, लेकिन वो अपने इस नाम को बहुत पहले से निभाते आ रहे थे। 1930 में गुजरात में जब प्लेग फैला, जो महामारी फैली, उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के जो एक मित्र थे, वो पीड़ित थे इस बीमारी से। उन्हें कहा लोगों ने कि आप उसके साथ मत जाइए, पास मत जाइए, और इस तरीके से, बट उन्होंने मदद की अपने दोस्त की, और इस चक्कर में खुद भी बीमार हो गए। एक मंदिर में काफी समय तक हो रहे, जब तक वो ठीक नहीं हुए। 1932 से ही गुजरात के आणंद जिले की जो बोरसद तालुका थी, वहां पर प्लेग के केसेस आना शुरू हो चुके थे, लेकिन 1935 आते आते, जून का महीना आते आते, काफी लोगों की जानें जा चुकी थी, काफी लोग प्लेग से पीड़ित थे। इस सब के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोरसद में एक आम के पेड़ के नीचे तंबू लगाया, अपना ऑफिस वहीं बनाया, वॉलंटियर्स को साथ में जोड़ा, पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज्ड करवाना शुरू किया, अस्पताल में भर्ती करवाना शुरू किया, पर्चे बंटवाना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। एक एक गांव में, बोरसद के एक गांव में, आसपास के गांव में वो गए, लोगों से मिले, लोगों को समझाया, अवेयरनेस का काम किया। उस मैदान जंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद उतर गए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और सरदार होने का मतलब क्या है, प्रमुख होना क्या होता है, लीडर होना क्या होता है, उसे सही मायनों में, सच्चे शब्दों में साबित किया। लर्निंग नंबर 3, ये बात जो आप बचपन से सुनते आए हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से ज्यादा इस बात को कोई और सिखा नहीं सकता। साल 1946 कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, वहां नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। बात नए अध्यक्ष की हो रही थी, लेकिन असल मायने में बात भारत के पहले प्रधानमंत्री की हो रही थी, क्योंकि आगे चल करके उसी अध्यक्ष को नेता चुना जाना था। इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली थी।
जब वहां बात आई तो ज्यादातर जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे उनका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में था, लेकिन सब जानते थे कि महात्मा गांधी जी का झुकाव, उनका लगाव नेहरू जी के लिए ज्यादा था और बापू नहीं चाहते थे कि आजादी से ठीक पहले ऐसे मुश्किल क्षण में, ऐसे नाजुक क्षण में पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। उनका समर्थन नेहरू जी के साथ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बापू के समर्थन में हां मिला दी। उन्होंने उस बात का विरोध नहीं किया क्योंकि नेहरू जी सरकार में नंबर 2 पर रह करके काम करने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनके आदर्श बापू थे, वो बापू को सब कुछ मानते थे, उनका आदेश माना और नंबर 2 पर रह करके खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हुए। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर ये सरकार बैलगाड़ी है तो नेहरू और पटेल इसके 2 बैल हैं और इन दोनों के बिना इस बैलगाड़ी का चलना बड़ा मुश्किल है। नेहरू जी को कहा गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखिए और सरदार पटेल साहब को कहा गया कि आप आंतरिक मामलों को देखिए, जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो घर की बात है, उसे आप ठीक कीजिए। वो जो 562 रियासतों को मिलाने का काम है, वो भारी जिम्मेदारी फिर सरदार पटेल के कंधों पर आ गई और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ उस जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जो टास्क दिया गया था, उसे कंप्लीट किया। सीखने वाली चौथी सबसे बड़ी बात, मुश्किल समय में मंजिल तक पहुंच जाना। ये आप सीख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से। 22 साल की उम्र हो चुकी थी तब जाकर के उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। स्कूली शिक्षा पूरी करते करते काफी समय हो चुका था। उसके बाद कॉलेज जाना चाहते थे, लेकिन परिवार में पैसों की कमी थी, तो बुक्स लेकर के आए, घर पर ही पढ़ाई करना शुरू किया और जिलाधिकारी की परीक्षा होती थी उस वक्त, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर के आए। 1905 का एक मजेदार सा किस्सा है। वकालत करना चाहते थे, इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई करना चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। और कमाल की बात यह थी कि जो इनके बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, विट्ठल भाई झावेर भाई पटेल, यानी कि विजय पटेल, इनिशियल्स दोनों भाइयों के सेम थे। पोस्टमैन आए, उन्हें लगा कि ये जो पासपोर्ट है और टिकट है ये बड़े भाई विजय पटेल का है, विजय पटेल लिखा हुआ था, तो बड़े भैया को दे दिया। बड़े भैया के मन में इच्छा आ गई कि नहीं, मुझे जाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा कि ठीक है, आप चले जाइए। तो खुद नहीं गए, बड़े भैया को भेजा इंग्लैंड वकालत करने के लिए। हालांकि उसके कुछ समय बाद वो खुद भी गए, उन्होंने जाकर के वहां पढ़ाई की। 36 महीनों का कोर्स 30 महीने में करके आ गए। जब बड़े भैया इंग्लैंड गए थे तो ना सिर्फ उन्हें जाने दिया, उनको टिकट और पासपोर्ट दिया, बल्कि उनके लिए खर्चा भी भेजते रहे। इतने कमाल के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम में से बड़े सारे लोग काम पर जाने से कतराते हैं, सोचते हैं कि आज छुट्टी ले लूं, क्या बहाना हो सकता है। सीखने वाली 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात, कर्तव्य निष्ठा का पालन कीजिए। हमेशा डेडिकेटेड रहिए अपनी ड्यूटीज को लेकर के। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बारे में बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को सबको मालूम है, लेकिन एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। 11 जनवरी 1909 की तारीख थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जो धर्मपत्नी थी उस वक्त काफी गंभीर रूप से बीमार थी और यही वो डेट थी। इसी तारीख को पटेल साहब को कोर्ट में एक मामले में जिरह के लिए जाना था। वो पहुंचे कोर्ट में, जिरह करने लगे, तभी अचानक से कोर्ट का एक एम्प्लॉय आया और उसने आकर के सरदार पटेल साहब के हाथ में एक टेलीग्राम दिया, एक तार रख दिया। सरदार पटेल साहब ने उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। सरदार पटेल साहब ने उस तार को अपनी जेब में रख लिया और जिरह कंटिन्यू करने लगे। बाद में जब जज साहब को ये बात मालूम चली तो उन्होंने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं। सरदार पटेल साहब ने कहा कि मेरा एक कर्तव्य था कि मैं अपने मुवक्किल के लिए, जिसे कि झूठे केस में फंसाया गया है, उसके लिए जिरह करूं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूं। इस घटना के बारे में कांग्रेस पार्टी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर भी इस घटना का जिक्र किया गया। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने अपने से पहले देश को रखा, अपने परिवार से पहले अपने काम को रखा और अपने करियर से पहले अपनों के करियर को, अपनों को रखा। सबसे मुश्किल काम जो भाई को दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई का मतलब बड़े भाई, जिनका काम होता है सबको साथ रखना, 562 रियासतों को साथ मिलकर वो एक सुंदर सी माला बनाई, एक धागे में पिरो दिया, जिसे एकता का धागा कहते हैं। भारत का ये सबसे मुश्किल काम सिर्फ और सिर्फ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ही कर सकते थे। उन्होंने साबित किया कि वो बेहतरीन नेता,
भाई, पति, बेटे, दोस्त और सबसे बेहतरीन असरदार सरदार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने 3 कमाल की बातें कही। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता ढूंढता है। दूसरी, बोलने में कभी भी मर्यादा मत छोड़ना, क्योंकि गालियां देना तो कायरों का काम होता है। और तीसरी, दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो जाए, लेकिन हथौड़े को तो ठंडा रहकर ही अपना काम करना होता है।